पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विधानसभा के 20 के या 2004 के जो लोकसभा के चुनाव थे और इवन टू दैट एक्सटेंड 2009 के, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चैनल्स को पीएमओ से इंस्ट्रक्शन है, बहुत खर्च किया होगा उन्होंने, तो खर्च का उत्सव मनाए अभी आगामी 4 जून तक। लेकिन मैं इस कैंपेन का हिस्सा रहा हूं जो तेजस्वी जी का कैंपेन रहा बिहार में, मैंने बहुत करीब से देखा। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब सभी को इंतजार है 4 जून का, जब परिणाम आएगा। लेकिन इसी बीच एग्जिट पोल्स का दौर भी शुरू हो चुका है। बताते चले आपको कि विभिन्न एजेंसियों ने एग्जिट पोल को सामने रखा, जिसमें एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारते हुए नजर आ रहे। एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर भी अब सियासत जारी है। जहां विपक्ष हमलावर है इस एग्जिट पोल को लेकर, तो वही एनडीए में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस कड़ी में आरजेडी कोटी से राज्यसभा सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग इस एग्जिट पोल को नहीं मानते। मैं या फिर मेरी पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां हैं वो इस एग्जिट पोल को नहीं मानती है, क्योंकि हमारे पास कई उदाहरण है, कई उदाहरण देते हुए नजर आ रहे, कई एग्जाम्पल्स देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे 2005 की बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, 2010 की बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, 2020 की बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ कई गंभीर आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कई सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं इस एग्जिट पोल को लेकर। साफ तौर पर उनका कहना है कि पीएमओ का इंस्ट्रक्शन है, इसलिए इस तरह का एग्जिट पोल चलाया जा रहा है। इसी के साथ साथ जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन 25 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मनोज झा, पहले आप ये पूरा बयान सुने। देखिए, मैंने तमाम एग्जिट पोल्स को देखा है और सच मानिए तो मैं और मेरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी, हमने कभी भी इन एग्जिट पोल्स को नहीं माना। हमारे पास कई उदाहरण है, 15 के विधानसभा के, 20 के या 2004 के जो लोकसभा के चुनाव थे और इवन टू दैट एक्सटेंड 2009 के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चैनल्स को पीएमओ से इंस्ट्रक्शन है, बहुत खर्च किया होगा उन्होंने, तो खर्च का उत्सव मनाए अभी आगामी 4 जून तक। लेकिन मैं इस कैंपेन का हिस्सा रहा हूं जो तेजस्वी जी का कैंपेन रहा बिहार में, मैंने बहुत करीब से देखा है। और इस कैंपेन ने ट्रैक्शन, लहर पैदा की है जमीन के अंदर, लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, नौकरी के सवाल पे युवाओं के बीच में। तो यहां 2 विकल्प थे, या तो भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा चलेगा, या रोजगार, आर्थिक सबलीकरण, महंगाई पे वार चलेगा। मुझे उम्मीद है लोकतंत्र अगर स्वस्थ है तो 25 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस इस देश के लोकतंत्र का, इस राज्य के लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा नहीं हो सकता। एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए राज्यसभा सांसद मनोज झा, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस एग्जिट पोल को नहीं मैं मानता हूं और नहीं मेरी पार्टी मानती है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए, तो वही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर लोकतंत्र स्वस्थ है तो इंडिया गठबंधन को बिहार में 25 से अधिक सीटें मिलने जा रही है। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव की भी तारीफ करते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं मनोज झा की युवाओं में क्रेज देखने को मिल रहा है तेजस्वी यादव को लेकर। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने छोटे कार्यकाल के दौरान इतनी सारी नौकरियां देने का काम किया है, इससे युवाओं में काफी क्रेज। इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे मनोज झा, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।